भी चली जाती है, वो कहने लगे भाई ये संजय भाटिया भाई वो पंजाबियों की पर्ची तो आड़े बड़ौदा में है कौन, 48 पर्ची हैं और यूं इंचार्ज बन के आ गया। इस तरह की बात बोलते थे, इस तरह करते थे। लेकिन मैं जब लोगों आज आपसे मिलने का और बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अपने यहाँ के मीडिया सेंटर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोग यहाँ पर आए, स्वागत भी करता हूँ आपका। मेरे साथ मेरे बहुत ही परम मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी पानीपत के जिला अध्यक्ष रहे भाई सुरेंद्र अहलावत जी, मेरे छोटे भाई जो अभी सिरसा के जिला अध्यक्ष बने हैं ऐसे आदित्य चौटाला जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र मिर्जापुर जी, सोनू गुज्जर के नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं, और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोक जी यहाँ पर हैं और हमारा मीडिया का सहयोग अशोक जी कर रहे हैं लगातार। और हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण पवार जी भी हमारे बीच में जो पूर्व मंत्री रहे और काफ़ी समय से बड़ौदा के अंदर फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहे थे, लेकिन काम करते करते कोरोना पॉजिटिव हुए और आज पहली बार नेगेटिव होने के बाद और बिल्कुल ठीक होने के बाद रेस्ट करने के बाद आज पहली बार यहाँ पर फिर दोबारा से बड़ौदा में आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। केवल और केवल आज का विषय आप लोगों से मिलना, बातचीत करना। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय सभी हरियाणा के चैनल्स पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वेब पोर्टल हो, हर जगह चर्चा जो भी चलती है वो बड़ौदा बाई इलेक्शन की चलती है। तो कंटिन्यूटी आपसे बनी रहे। एक दिन तो हमारा प्रोग्राम ये भी था कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस करें, लेकिन उस दिन अपनी ट्रैक्टर यात्रा थी। हमने कहा कि मेन इवेंट ट्रैक्टर यात्रा रहे तो आप सब लोगों से वहां मिलना हो जाएगा, और आपने उसको भी बड़ा अच्छा स्थान दिया, स्पेस दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, आप लोगों का भी उत्साह अच्छा था और खुलकर चर्चा हुई। मैं समझता हूँ बड़ी लंबी प्रेस थी, 1 घंटे की थी। आपने बड़े मन से उनको सुना भी सही और अपने प्रश्न भी रखे, और आज मैं आपके बीच में वो हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, आप भी अपडेट रहें और आपके सवालों से हम भी अपडेट रहें, ताकि उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते चलें। केवल और केवल मात्र यही था। मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा कहना यही है कि आप लोगों से चाहे कोई भी मामला रहा हो, चाहे वो कृषि बिलों का रहा हो, आप में से काफी पत्रकार भाई, मीडिया के बंधु खुलकर सामने आए, जिन्होंने खुद अध्ययन किया कृषि बिलों का और उसका पक्ष उन्होंने रखा, और विपक्ष में जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जवाब मैंने खुद एनडीटीवी पे देखा है, एक रजत शर्मा जी का देखा है। और मतलब ऐसे जो माना जाता था कि शायद ही कभी प्रो सरकार बात करते हो, लेकिन उन्होंने इस बिलों को लेकर खुद कहा कि हमने इन बिलों को पढ़ा है और विपक्ष इसको भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन्होंने एक सच्चाई को संबल दिया। ऐसी अपेक्षा मैं आपका मीडिया भी हमारा साथ दे रहा है और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं। दूसरा, अपनी पूरी ताकत से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दिल से, शिद्दत से इस काम में लगा हुआ है, और आमने सामने का चुनाव है। कई बार लोग हमें करते हैं कि लगातार हुड्डा साहब 3 बार यहाँ से 15 सालों से जीते हैं। एक ही उनके कैंडिडेट श्री किशन हुड्डा जी अच्छे इंसान थे, आज हमारे बीच नहीं है और उनकी वजह से ये सीट खाली हुई, लेकिन उनके अंदर इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव नहीं था, काम कराने की ललक नहीं थी। सरकार में होते, अब तो वो चलो एक बहाना बन सकता है जी, विपक्ष में थे, उनकी सुनी नहीं गई, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन 10 साल वो सरकार में रहे। ज्यादा जिम्मेवार जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं, उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं कि जो ये कहते थे कि हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है, तो आपने एक घर और दूसरे घर में, एक परिवार और दूसरे परिवार में इतना बड़ा फर्क कर दिया। किलोई में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसको देख लीजिए और बड़ौदा के देख लीजिए। आज हमारे ऊपर इस बात का एलिगेशन मैंने पिछली प्रेस में भी देखा है, और आप भी आज सवाल पूछोगे कि इन 3 महीनों में ही काम क्यों हो गए। 3 महीनों में आप जब तक कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे, मैं 2-3 महीने से यहाँ लगातार बड़ौदा में आ रहा था, यहाँ के लोगों के मैं संपर्क में था, और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे मैं करनाल और पानीपत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ,
उसी तरह की कनेक्टिविटी मेरी बड़ौदा के लोगों के साथ भी होगी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं कल एक चैनल है खरी खरी, मेरे से वो हमारी एक बहन थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने उनको कहा थोड़े से लहजे में कि जैसे आपके चैनल का नाम है खरी खरी, ऐसे इस क्षेत्र के लोग भी अपनी बात खरी खरी कहने वाले हैं, साफ बात कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जिसका भी साथ देते हैं वो दिल से देते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भावनात्मक और हमारे को भावना पैदा करके कई बार हमारे से वोट ले लिए, लेकिन हमारे बड़ौदे का भला करने वाला कोई नहीं आया। तो हमारा विश्वास जो लोग मुझे कन्वे करते हैं आपके बैठने से, आपके काम करने की शैली से, और हमें लगा कि अगर बात सही ढंग तक सरकार तक पहुंचती है तो वो इम्प्लीमेंट होता है वो काम, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज जगह जगह विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं और अगली प्लानिंग्स भी हैं, चाहे आईएमटी की बनी हो, चाहे जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी का मामला बना हो, चाहे हैफर्ड की मिल का बना हो, चाहे जो पानी की निकासी नहीं होती थी, खेत डूबे रहते थे, उन खेतों से पानी की निकासी का रास्ता बनाना। और मैं समझता हूँ कि 54 में से आधे गांव में पीने के पानी भी मैं समझता हूँ साफ पानी उपलब्ध नहीं था, रोड कनेक्टिविटी का तो बुरा ही हाल था। तो वो सारे काम अब स्टार्ट हुए और उम्मीद बंदी है, काम काफी लोगों ने दिए और लगभग 3000 काम दिए, लेकिन समाज भी समझता है, लोग भी समझते हैं कि ये 10-15 दिनों में, महीने में ये काम करने सारे संभव नहीं थे, वर्क ऑर्डर भी जारी करने हैं, उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी बननी है। तो लेकिन उनको एक विश्वास जम गया कि फर्स्ट फेज में इतने अच्छे काम शुरू हो गए, सेकंड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए हैं और थर्ड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए हैं। तो ये है, और आज हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मजबूती से लड़ने जा रहा है, और आप सब लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं। और सीधा सीधा मैं चाहता हूं कि जिसको अपना गढ़ बनाकर हुड्डा साहब, या मैंने ये देखा है कि करते ही परिवारवाद की राजनीति है। आप राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने आपने जो सोच रहा था, सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब, हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते, विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है।